Hello everyone. Class 10 Geography chapter number 1 Resources and Development has been going on, and this is the next video in this series. Today I am going to start from the topic soil as a resource. Soil as a resource means soil एक resource की तरह है. क्यों resource की तरह है भाई? तो इसके कई कारण हैं. क्योंकि ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है प्लांट ग्रोथ के लिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. ये आप जानिए कि सॉइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में. एंड इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ. ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है प्लांट को ग्रो होने में. इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट करता है सॉइल. ओके, एंड द सॉइल इज़ लिविंग सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपको कल को एग्जाम में आ गया कि सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, इसको एक्सप्लेन करो, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सॉइल इज़ नॉट अ लिविंग थिंग. ध्यान से समझिए, सॉइल लिविंग थिंग नहीं है. ये बात कर रहे हैं लिविंग सिस्टम का. ये एक सिस्टम है, अ सिस्टम वेयर मेनी लिविंग थिंग्स रिसाइड. ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स रहते हैं. सॉइल इज़ अ होम फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होम भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स एनिमल्स को. ठीक है, ओके. इट टेक्स मिलियन ईयर्स, मिलियन साल लग जाते हैं सॉइल को फॉर्म होने में. अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. यानी फ्यू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर डेप्थ की अगर सॉइल बनने में पता है कितना टाइम लगता है? लाखों साल लग जाते हैं. ठीक है, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. आपको पता है ये जो सॉइल है, आपको ऊपर जब भी आप जाते हो तो आपको हर जगह मिट्टी दिखती है, सॉइल दिखती है, लेकिन इसकी भी एक डेप्थ है. ऐसा नहीं कि पूरा अर्थ के अंदर तक ये सॉइल ही सॉइल है. नहीं, ये सिर्फ सम जोग्राफर्स, सम जूलॉजिस्ट ने बताया है कि 2 किलोमीटर इसकी डेप्थ है. किसी ने 2.5 किलोमीटर डेप्थ बताया है, किसी ने 4 किलोमीटर डेप्थ बताया है. उसके नीचे सॉइल नहीं है. ठीक है, तो सॉइल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. सॉइल बनता कैसे है अभी हम लोग देखेंगे कि जब भी रिवर्स आती हैं वो रिवर्स डिपॉजिट करती हैं. ठीक है, रॉक्स का, जितने भी रॉक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसका डेनुडेशन होता है, उसका इरोज़न होता है, और उसी से जो रॉक होते हैं, स्टोन होते हैं, उसके टूटने से मिट्टी बनती है, सॉइल बनती है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल को बनाने में हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले रिलीफ, फिर पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक. तो रिलीफ फीचर का मतलब वहाँ पे ढाल कैसा है, रिलीफ कैसा है, वहाँ पे प्लेन है, माउंटेन है, कौन सा रिलीफ कैसा है. पेरेंट रॉक, जहाँ पे जो रॉक्स है, कहीं की भी रॉक हो, उसका पेरेंट रॉक कैसा है, मतलब उसका जो ओरिजिनल रॉक कैसा है, जो बेड रॉक है वो है कैसा, उस पर डिपेंड करता है सॉइल कैसा होगा. क्लाइमेट डिसाइड करता है वहाँ पे अगर रेनफॉल हो रहा है, अगर वहाँ पे एरिड रीजन है, तो अलग अलग सॉइल हो सकते हैं. हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे लेटराइट सॉइल होता है, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे एरिड सॉइल होता है. ठीक है, और पेरेंट रॉक, जैसे रेड सॉइल कहाँ होगा, ब्लैक सॉइल कहाँ होगा, ये सब वहाँ के पेरेंट रॉक डिसाइड करता है. वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ. वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है. जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलेंगे आपको. ठीक है, ह्यूमस वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा. ओके, तो दीज आर द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइम भी डिसाइड करता है. ऐसा नहीं कि मिट्टी आप 10 साल में बना लेंगे, 2 साल में बन जाएंगे, मिट्टी सॉइल बन जाएगी. नहीं, इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. जैसे 1 सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर बनाने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. ओके, वेरियस फोर्स, इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ अदर फोर्स ऑफ नेचर हैं, वो भी डिसाइड करता है. जैसे कि टेम्परेचर कैसा है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, वहाँ पे वाटर फ्लो, रनिंग वाटर है या नहीं है, या विंड वहाँ पे एक्शन में है, या ग्लेशियर है, या अदर एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गया, डिकम्पोजर जो हो गए. तो ये सभी नेचुरल फोर्स और कुछ ये
फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि सॉइल कैसे बनेगा, कौन सा वाला बनेगा। ठीक है, ओके। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। देखो, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज, जो भी केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज होता है विच टेक प्लेस इन सॉइल, जो भी सॉइल में केमिकल चेंजेस होते हैं, आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये भी डिसाइड करता है कि वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन कैसा है। वहाँ पे पोटाश होगा, पोटेशियम होगा, फास्फोरस होगा, कैल्शियम होगा, ये भी डिसाइड करता है सॉइल। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है सॉइल के लिए। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कार्बनिक एलिमेंट्स होंगे ये सॉइल में मिले होते हैं, जिसको ह्यूमस बोलते हैं हम लोग। और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, यानी सॉइल में दोनों होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा। ठीक है, ओके। जैसे नाइट्रोजन वगैरह हो गए, ये सब इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाती है, उसमें हम लोग कार्बन वाले कंटेंट, राख वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, गोबर वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब कार्बनिक ऑर्गेनिक हो गए। ठीक है, कार्बनिक या ऑर्गेनिक कह सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में हम लोग नाइट्रोजन दे रहे हैं, खाद वगैरह वाली चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजन हमने, फास्फोरस, पोटाश, ये सब छिड़क के जो क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, देखो डिफरेंट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, जैसे कुछ कलर के बेस पे, थिकनेस के बेस पे, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब के बेस पे इंडिया में जो भी सॉइल है उसको डिफरेंट कैटेगरी में हमने क्लासीफाई करा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन इंडिया में इंपॉर्टेंट सॉइल कौन कौन सी हैं। तो इंडिया हैज़ अ वैरिड रिलीफ फीचर्स। ठीक है, इंडिया के पास बहुत ही वैरिड, बहुत ही डिफरेंट वेराइटी वाला रिलीफ फीचर है। लैंडफॉर्म्स अलग अलग हैं, क्लाइमेटिक रिम्स एरिया, क्लाइमेटिक रिल्म्स अलग अलग एरिया हैं, क्लाइमेटिक रीजन है, अलग अलग डिफरेंट वेजिटेशन है। और इसके वजह से क्या हुआ है, दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वेरिड या बहुत ज़्यादा डिफरेंट के सॉइल्स मिलते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो ये इसके रीज़न है कि इंडिया में बहुत ही डिफरेंट क्लाइमेटिक रिम्स हैं, वेजिटेशन है डिफरेंट, रिलीफ फीचर है डिफरेंट लैंड फॉर्म है। यही वजह है कि इंडिया में डिफरेंट सॉइल्स मिलते हैं। तो नंबर 1 पे देखते हैं एलुवियल सॉइल। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार हाईलाइट कर दूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम में जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो इंडिविजुअल सॉइल्स के बारे में पूछा गया है कि डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल, या ऐसे पूछा है व्हाट इज़ रेगुर सॉइल एंड राइट 2 फीचर्स ऑफ सॉइल एंड इन व्हाट रीजन, इन विच रीजन इट इज़ फाउंड। ठीक है, तो कौन से रीजन में सॉइल मिलता है उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करना है आपको। ठीक है, ओके। तो सबसे नंबर 1 पे आता है एलुवियल सॉइल। ये इंडिया के 40%, मोर देन 40% जो सॉइल है उसका 40% शेयर ये एलुवियल सॉइल करता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में बोला जाए तो सॉइल कौन सा है, एलुवियल सॉइल है। ठीक है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट सॉइल। और इसी की वजह से इंडिया की एग्रेरियन कंट्री है। क्यों, क्योंकि ये इंटायर नदर्न प्लेन में, जो भी नदर्न प्लेन एरिया है वहाँ पे ये एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। जो नदर्न प्लेन है ना वो किससे बना हुआ है, एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। एंड दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 रिवर्स, 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स। और ये जो एलुवियल सॉइल से जो नदर्न प्लेन बना हुआ है इसको बनाने में जो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रीजन है उनका मेन रोल है। इन्होंने ही डिपॉजिट किया हुआ है सेडिमेंट्स को, जैसे इंडस हो गया, गंगा हो गया एंड ब्रह्मपुत्र हो गया। दिस सॉइल्स आर एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन देखते हैं। ये राजस्थान में है और गुजरात में। राजस्थान और गुजरात में एक नैरो कॉरिडोर है, बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, बट वहाँ से स्टार्ट हो गए ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो आप महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी वाला रीजन है। आइए इसको मैप में देख लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा आपको। सॉइल मैप ऑफ इंडिया में होगा आपके लिए। ये देखो आप एलुवियल सॉइल को ध्यान से देखो आप, ये जो लाइट ग्रीन कलर में दिखा रहा है
ठीक है, ये लाइट ग्रीन वाला जो रीजन है ये वाला। तो देखो यहाँ पे एक नैरो कॉरिडोर है गुजरात वाले में, राजस्थान में, और यहाँ पे आपको पता है इंडस रिवर ने ये पंजाब प्लेन को बनाया हुआ है, सतलज वगैरह यहाँ पे है। तो ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये टू इम्पॉर्टेंट रीजन हो गए। रिवर सिस्टम हो गया इंडस रिवर सिस्टम में जो पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट है, पाकिस्तान में जो पंजाब रीजन है। यूपी में गंगा रिवर सिस्टम, यूपी बिहार में हो गया। ऐसे ही बंगाल, हाँ यूपी बिहार बंगाल में गंगा वाला हो गया, और असम में ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ये गंगा, ये जो नदन प्लेन है इसको रिवर्स ने, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ने बनाया है। और कहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलता है, तो आप ये देखोगे कोस्टल प्लेन में मिल रहा है आपको। कोस्टल प्लेन बोले तो ये जो कोस्ट के किनारे किनारे एक नैरो सा ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलता है। और भी कुछ रीज़न है, जैसे ये देखो जहाँ पे ये हो गया आपका कृष्णा गोदावरी, देख रहे हो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी, यहाँ पे कावेरी रिवर है, ठीक है, यहाँ पे महानदी रिवर है। तो इधर वाले साइड में भी एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट मिलता है। तो आई होप आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। नेक्स्ट, ओके, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देखो भाई, ये जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर के बेस पे सॉइल को हम लोग, जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले, ये होता है क्या एक्चुअली, ये डायमीटर पे डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं, अगर इसका डायमीटर, ये डायमीटर पे डिपेंड करता है कि अगर डायमीटर 0.0622 mm डायमीटर का अगर होगा तो वो सैंड बोलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 0.0622 mm डायमीटर वाला अगर कोई पार्टिकल है तो वो सैंड की कैटेगरी में आएगा। अगर इससे थोड़ा छोटा पार्टिकल है, 0.0022 0.06 mm डायमीटर का होगा तो उसे सिल्ट बोलेंगे, और लेस देन 0.002 mm का होगा तो वो क्ले के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये टेक्सचर हो गया। तो डिफरेंट कह रहा है, एलुवियल सॉइल में भी डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है सैंड का। हो सकता है 40% सैंड हो, 30% सिल्ट हो, और 30% क्ले हो। तो ऐसे डिफरेंट प्रोपोर्शन वाला जो सैंड, सिल्ट, क्ले होता है उसको एलुवियल सॉइल कंसिस्ट करता है, ठीक है। वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली। हम जैसे ही रिवर वैली की तरफ मूव करते हैं, द सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम वट बिगर इन साइज। जैसे ही आप हिमालयन से थोड़ा सा नीचे वाले रीजन में आओगे, इनवर्ड साइड में आओगे, तो आपको स्टार्टिंग में बिगर साइज में मिलेंगे, जिसको अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली बोलते हैं, ठीक है। यानी जो अपर वाला रीजन होगा नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ सॉइल, जहाँ पे अचानक से ब्रेक, जो स्लोप का स्टार्टिंग होता है, ब्रेक होता है। जैसे देखो हिमालय रीजन है ये, और हिमालय रीजन जैसे ही एंट्री मारते हैं आप प्लेन रीजन में, तो यहाँ पे स्लोप ब्रेक हो गया। पहले हिमालय रीजन ऐसे था, यहाँ पे जिसको हम लोग फुटहिल वाला रीजन बोलते हैं, तो जहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्लोप होता है वहाँ पे थोड़े बिगर बोल्डर वाले सॉइल मिलेंगे। उनका जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा बिगर साइज़ के होंगे, ठीक है, ओके। तो इसी को बोलते हैं सॉइल ब्रेक ऑफ स्लोप, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो आपको ये मिलेगा सॉइल आर कोअर्स, थोड़े से बड़े बड़े दाने वाले मिलेंगे, ठीक है, थोड़े बड़े दाने के मिलेंगे। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमेंट प्लेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पिडमेंट प्लेन शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो, कोई समझा भी ना पाया हो। ये एक बड़ा फीचर होता है। इसके 2 वर्ड इसमें हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करूँ तो पाई, PIE, पाई हो गया प्लस मॉन्ट हो गया। पाई का मतलब फुट होता है, फुट मतलब जो पैर वाला रीजन होता है, और मॉन्ट का मतलब माउंटेन हो गया। तो जो फुटहिल वाला रीजन होता है, ऐसा रीजन, फुटहिल्स रीजन क्या होता है, पिडमेंट रीजन क्या होता है, एन एरिया एट द बेस ऑफ माउंटेन रेंज। जो भी माउंटेन रेंज है, जैसे ये माउंटेन रेंज है, तो इसका जो बेस रीजन है, यहाँ पे इसके जो फुट पे, माउंटेन के जो फुट पे पैर वाला जो रीजन होता है, उसी को पिडमेंट बोलते हैं।
तो इस पिडमेंट वाले रीजन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेन डेवलप हो जाते हैं, जिसको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में हम लोग द्वार बोलते हैं, कोस या चोस बोलते हैं, या तराई बोलते हैं। ठीक है, इसको कई जगह भाबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाबर। ठीक है, तो ये पिडमेंट प्लेन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पिडमेंट प्लेन में ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल मिलेगा बोल्डर वाले रीजन, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वाले आपको प्लेन मिलेंगे। तो देखो थोड़ा सा इसको मैं कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर कर दूं कि पिडमेंट प्लेन क्या होता है। अ प्लेन दैट इज़ डेवलप्ड नियर द बेस ऑफ या एट द बेस ऑफ माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पे एक भाबर होता है जो थोड़ा सा बोल्डर वाले रीजन होते हैं। एक द्वार होता है, जैसे हरिद्वार नाम सुना होगा। द्वार मीन्स डोर, जहाँ पे रिवर एंट्री करती है प्लेन रीजन में, उसको द्वार बोलते हैं। तो हरिद्वार में रिवर्स प्लेन रीजन में एंट्री मारते हैं। ठीक है, तराई रीजन भी क्या होता है, जहाँ पे रिवर भाबर रिवर, जहाँ से रिवर्स थोड़ा सा भाबर वाला रीजन जो डिसअपियर हो जाता है रिवर्स, वो जहाँ पे निकलती हैं, एमर्ज होती हैं, वो तराई रीजन होता है। ये मार्शी लैंड होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता है, यहाँ पे फॉरेस्ट भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब पिडमेंट प्लेन के एग्जाम्पल हैं, द्वार, चोस एंड तराई। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके। द प्लेन दैट इज डेवलप्ड एट द बेस ऑफ माउंटेन रेंज दैट इज कॉल्ड एज अ पिडमेंट प्लेन। इसके एग्जाम्पल द्वार, कोस, चोस या तराई। ओके, नेक्स्ट। Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age। देखो एज के बेस पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो सॉइल को। ठीक है, एलुवियल सॉइल को स्पेशली उसके एज पे। अगर ओल्डर एलुवियल सॉइल है तो उसको आप क्या बोलोगे? बांगर बोलोगे। अगर न्यूअर एलुवियल सॉइल है, न्यू एलुवियल सॉइल है, तो उसको खादर बोलोगे। ठीक है, यानी जो बहुत साल पहले बन गया तो उसको आप बांगर बोलोगे। और जो अभी बन रहा है, जो अभी चल रहा है प्रोसेस, जो नए नए, एवरी ईयर आपको पता है फ्लड आता है। जब भी फ्लड आएगा तो फ्लड के बाद आपने देखा होगा कि एक पतली सी लेयर डिपॉजिट, मड वगैरह, कीचड़ वगैरह जम जाता है सॉइल पे, प्लेन एरिया पे। जिस एरिया में फ्लड आया होगा आप देखना, जैसे फ्लड वापस चला जाता है तो देखना वहाँ पे एक पतली सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं न्यूअर या न्यू एलुवियल सॉइल। ऐसे ही हर साल लगभग मिलियन ईयर्स तक ऐसे ही डिपॉजिट आते आते हर साल जो रिवर डिपॉजिट करती जाती हैं सेडिमेंट को, तो ऐसे मिट्टी बनता है, सॉइल बनता है। समझ गए? ओके, तो नए वाले को खादर, पुराने वाले एलुवियल सॉइल को बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो जो बांगर होता है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर होते हैं। कंकड़ पत्थर आपने सुना होगा। कंकर मतलब कि ये कैल्शियम के नोड्यूल्स होते हैं, यहाँ पे कंकड़ वाले एरिया होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, देन द खादर, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स। इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एंड मोर फर्टाइल देन द बांगर। कौन से? खादर का इस पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये इसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं, कंकर जैसे नहीं होंगे, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, ओके। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। ओवरऑल एलुवियल सॉइल की बात करी जाए तो सबसे फर्टाइल मानी जाती है। मोस्टली दिस सॉइल्स कंटेन द एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। इसका कारण क्या है फर्टिलिटी का? इसमें पोटाश होगा, फॉस्फोरस होगा, लाइम होता है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट। और इसीलिए तो ये फर्टाइल है। हमारे जितने भी प्लेन रीजन है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाले रीजन एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जिसमें पोटाश, फास्फोरस, लाइम की प्रोपोर्शन एनफ होता है, सफिशिएंट होता है। ठीक है, और ये आइडियल होता है शुगर केन ग्रो करो, पैडी, धान वगैरह, गेहूँ वगैरह, वीट वगैरह ग्रो करो, और भी सीरियल क्रॉप आप यूज़ कर सकते हो, पल्स भी ग्रो कर सकते हो। तो ये बहुत ही आइडियल होता है। ठीक है, ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, आपको पता है ये रीजन बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होता है। इसके कारण ये रीजन जो होता है ना, रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल, ये इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है। बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यहाँ पे कल्टिवेशन होता है, और इसी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी डेंस होती है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी तो प्लेन रीजन का होता है, प्लेन एरिया। ठीक है, ओके। सॉइल इन द ड्रायर एरिया मोर एल्काइन। जो एरिया ड्राई वाला होता है वहाँ पे एल्काइन होते हैं वो, एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो जो एल्काइन वाले रीजन होंगे वो भी प्रोडक्टिव बनाए जा सकते हैं आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट
एंड इरिगेशन, यानी इरिगेशन करके जो एल्कलाइन वाले रीजन होते हैं उसको भी आप चाहो तो प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो ये था आपका एलुवियल सॉइल। ठीक है, आज इस वीडियो में सॉइल को फिनिश ही कर देते हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, IAS PCS का भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है, ठीक है, और इसको रेगुर सॉइल बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुर सॉइल किसको बोलते हैं। रेगुर सॉइल ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। रेगुर एक तेलुगु वर्ड है, रेगुडा, रेगुडा REGUDA, रेगुडा वर्ड से आया है और उसका मतलब होता है कॉटन। ठीक है, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, इट इज़ बिलीव दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक, यानी इसको बनने का जो मेन कारण है वो एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन है प्लस पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक मटेरियल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ब्लैक सॉइल में बनाने के जो पेरेंट रॉक है ये ज़्यादातर मेन फैक्टर माना जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप, और इस टाइप के जो सॉइल होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में। ठीक है, ये डेक्कन ट्रैप जिसको बेसाल्टिक बोलते हैं। बेसाल्ट का मतलब क्या होता है समझ लो। बेसाल्ट का मतलब होता है कि कूलिंग ऑफ लावा। ठीक है, रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। जब ज़मीन के अंदर से जब अर्थ बन रहा था, अर्थ के जो भी प्लेट वगैरह मूव कर रहे थे, तो अंदर से जो मैग्मा आता है वो मैग्मा ऊपर आने के बाद इसको लावा बोलते हैं और सरफेस पे आता है, तो वो लावा बहुत ही रैपिड सॉलिडिफाई हो जाता है, उसका कूलिंग डाउन हो जाता है। तो जो जल्दी से कूल होने की वजह से जो रॉक बनते हैं उसको इग्नियस रॉक या उसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। यानी कि जो भी इग्नियस रॉक था जो रैपिड कूलिंग डाउन हो गया, इससे जो मैग्मा ऊपर आके जो रॉक बना उसी को बेसाल्टिक रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक इज अ एग्जांपल ऑफ बेसाल्ट इज द रॉक एंड इट इज़ एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, ओके। और डेक्कन ट्रैप क्या होता है? डेक्कन का मतलब आपको पता है, साउथ इंडिया वाला रीजन जो होता है वो डेक्कन होता है। डेक्कन का लिटरल मीनिंग होता है साउथ, और ट्रैप का मतलब होता है स्टेयर्स। ठीक है, स्टेयर्स। तो टोटल जो आपका डेक्कन प्लेटू है, पेनिनसुलर जो प्लेटू है, वहाँ पे एक ट्रैप डेवलप हो गया। ट्रैप का मतलब स्टेयर्स, लेयर वाइज लेयर। ठीक है, स्टेयर वाइज स्टेयर। ठीक है, लेयर वाइज लेयर यहाँ पे मैग्मा डिपॉजिट होते चला गया, इसी वजह से इसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, और बेसाल्ट का मतलब समझ गया, ये इग्नियस रॉक होता है। जब मैग्मा के सोलिडिफाई क्विक सोलिडिफिकेशन से जो रॉक डेवलप होता है उसको बेसाल्ट बोलते हैं। और ये पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में, डेक्कन के नॉर्थ वेस्ट रीजन में डेवलप है और मेडअप ऑफ द लावा फ्लो। समझ में आ गया, ज़मीन के अंदर से जो लावा फ्लो होता है आता है, उसी से ये बना हुआ है। ओके, यानी कि ये जो लावा रॉक बेसाल्टिक जो रॉक प्लेटू रीजन है, इसके डिपोजिशन इरोजन से उन्हीं रॉक से टूट टूट के मिट्टी बना है, सॉइल बना है। ठीक है, ओके। और इसी को बोलते हैं हम लोग रेगुर या ब्लैक सॉइल। द कवर प्लेटू ऑफ, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन में ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, कुछ रीजन में ये गोदावरी वाले, कृष्णा वाले रीजन में भी मिलता है। ठीक है, तो जो सेकेंड मोस्ट स्प्रेड सॉइल है वो आपका ब्लैक सॉइल है। लगभग इसको अगर मैं बताऊं तो 5.46 यानी कि 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका स्प्रेड है। ठीक है, और जो एलुवियल सॉइल था वो लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में उसका स्प्रेड मिलता है। ठीक है, टोटल इंडिया का जोग्राफिकल एरिया 32 लाख है, और आउट ऑफ दैट 15 लाख पे एलुवियल सॉइल है और 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे ब्लैक सॉइल है। तो सेकेंड मोस्ट जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। ओके, और इसका एरिया कहाँ पे है आपने देख लिया, महाराष्ट्र वाले रीजन में ज़्यादातर है। ठीक है, जो मालवा का प्लेटो वगैरह है, मध्य प्रदेश में भी आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। हाफ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको ब्लैक मिलेगा, हाफ पार्ट ऑफ द MP में आपको रेड सॉइल भी मिलेगा आपको। ठीक है, ज़्यादातर में ब्लैक सॉइल ही मिलता है। नेक्स्ट, ओके, अब इस ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा और देखते हैं। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल का होता है। इसका टेक्सचर कैसा होगा? क्लेई होगा, सॉफ्ट पार्टिकल होंगे। दे आर वेल नोन
फॉर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। आपको पता है मैक्सिमम, ये ISPCS का क्वेश्चन है, मैक्सिमम वाटर रिटेंशन वाला सॉइल कौन सा है जो पानी को होल्ड करके रखता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है ब्लैक सॉइल पे, आप लोग देख लेना इसको। ये सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करे होता है, ठीक है, ओके। इन एडिशन द रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट। इसमें कुछ सॉइल न्यूट्रिएंट भी होते हैं, जैसे कैल्शियम होगा, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ब्लैक सॉइल का देख लो आप लोग स्प्रेड, इसका एक्सटेंशन, ये वाला रीजन आपको दिख रहा है महाराष्ट्र वाला रीजन, MP वाला रीजन, ठीक है, मालवा का पठार हो गया, प्लेटो जिसको बोलते हैं, थोड़ा ये वाला रीजन, तो ये ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट। यहाँ पे बस इसमें यही है ना कि फास्फोरस नहीं होगा। एंड दे डेवलप अ डीप क्रैक बन जाते हैं ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जैसे ही गर्मी आती है उसके मॉइस्चर जो होते हैं वेपराइज हो जाते हैं और उसमें एक क्रैक डेवलप हो जाते हैं, और इसी वजह से इसको सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने इस पर वीडियो आपको बना के अपलोड कर दिए हैं। विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल। और इससे होता क्या है ना, इसमें प्रॉपर एरेशन, एयर की सप्लाई हमेशा सॉइल में होती रहती है। दिस सॉइल्स आर स्टिकी, बड़ा ही स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होगा। व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क, जब भी बारिश वेट होगा, थोड़ा सा गीला होगा, बारिश वगैरह हो तो स्टिकी हो जाएगा इसमें, और बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है टू वर्क ऑन, इस पर काम करना बड़ा मुश्किल, बड़ा स्लिपरी हो जाता है वो। अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉर और ड्यूरिंग द प्री मानसूनल पीरियड। देखो जहाँ पे भी ब्लैक सॉइल होता है ना, वहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा वो स्लिपरी हो जाता है। तो जब भी पहली बारिश आती है तो लोग खेतों की प्लोइंग कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो उस पर फिर ट्रैक्टर वगैरह चल नहीं पाएंगे, उसमें ट्रैक्टर फंस जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये था आपका ब्लैक सॉइल, इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड सॉइल देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा बट यू विल हैव टू हैव पेशेंस। रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। रेड सॉइल जो होता है ये ज़्यादातर इग्नियस रॉक वाले रीजन में, क्रिस्टलाइन जो रॉक होते हैं उस एरिया में जहाँ पे लो रेनफॉल हो वहाँ पे ये डेवलप होते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन डेवलप हो रहा था, ब्लैक सॉइल, लेकिन साउथ और ईस्टर्न वाले रीजन में देखो जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे ये डेवलप होता है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, गंगा मिडिल प्लेन, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ज़्यादातर मिलेगा, और ये थर्ड हाईएस्ट सॉइल है। इसका जो एरिया है 5.2 कह सकते हो, यानी लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल में बहुत मार्जिन थोड़ा सा ही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये और कहाँ कहाँ मिलेगा, पेडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो फुटहिल रीजन होता है उधर भी मिलता है। एंड दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर। रेडिश कलर क्यों होता है इसका, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन। तो डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन के वजह से, या मेटामॉर्फिक रॉक में जो भी डिफ्यूज़न हो जाता है आयरन का, इसके वजह से रेडिश कलर दिखता है। और ये पीला येलो कलर का कब दिखेगा, व्हेन इट ऑकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि जहाँ पे भी बारिश, नीचे वाला रेड, जहाँ पे भी रेड सॉइल होगा उसके नीचे जहाँ पे थोड़ा सा पानी की मात्रा होगी ना, वहाँ पे ये हाइड्रेटेड फॉर्म येलोइश कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये थोड़ा पीला पीला मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसीलिए इसको दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेटराइट सॉइल। लेटराइट्स बड़ा ही प्यारा है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है लेटराइट सॉइल। देखो लेटराइट सॉइल लेटर वर्ड से आया है, जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ब्रिक होता है, जिससे मिट्टी वगैरह ईंट पत्थर बनाए जाते हैं ना, ब्रिक वगैरह बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, वो रेड रेड कलर के होते हैं। तो लैटिन वर्ड में लेटर का मतलब ब्रिक होता है, जिससे यूज़ किया जाता था ईंट पत्थर बनाने में, ईंट वगैरह जो बनाए जाते हैं जिससे घर वर बनते हैं ना, ओके। तो द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कहाँ पे होगा भाई, जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, सब ट्रॉपिकल हो, यानी कि जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो
विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, जहाँ पे अल्टरनेट, एक बार गर्मी एक बार बारिश, एक बार गर्मी मतलब एक बार ड्राई हो जाए फिर वेट हो जाए, ऐसे रीजन में ये सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। क्यों भाई, ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में ही क्यों होता है? क्योंकि ये मिट्टी बनती है, दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस होता है जब भी सॉइल के न्यूट्रिएंट पानी में घुल के ज़मीन के अंदर चला जाता है और ऊपर सिर्फ आयरन ही बच जाता है, तो इसी प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग के वजह से जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगा, लीचिंग प्रोसेस के लिए बारिश चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, तो जहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा वहाँ पे न्यूट्रिएंट कैल्शियम वगैरह घुल के सब ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, बस रह जाएगा आयरन वगैरह। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक नेचर का होता है जिसका pH वैल्यू <6 होता है, जनरली डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट, और इसमें ज़्यादातर डेफिशिएंट होता है, प्लांट वाले जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डेफिशिएंट होता है। ठीक है, और ज़्यादातर ये मिलता कहाँ पे है? सदर्न स्टेट में मिलता है और वेस्टर्न घाट वाले रीजन में मिलेगा, महाराष्ट्र उड़ीसा वाले रीजन में। इसको मैप पे देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी मिलता है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय में आपको पता है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट्स डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन, जिस एरिया में ये सॉइल मिलता है और वहाँ पे डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमस रिच होगा, यानी उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होंगे। ह्यूमस मतलब वो क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे के जो सड़े गले वाले जो पार्ट होता है, सड़ने गलने के बाद पेड़ पौधे के सड़ने गलने से जो भी बन जाता है, मिट्टी मिल जाती है, तो उसी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। बट जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे ह्यूमस नहीं मिलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके ये मैंने आपको बता दिया कि वेजिटेशन इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, तो जहाँ पे बारिश नहीं होगा, जहाँ पे सेमी एरिड एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे ह्यूमस नहीं होगा लेटराइट सॉइल में। दे आर प्रोन टू एरोजन एंड डिग्रेडेशन, और ये सॉइल वाले रीजन जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, इनको बड़ा ये इनको कोई भी प्रॉब्लम, सॉइल इरोजन इसको प्रॉब्लम, सॉइल प्रॉब्लम को ये सॉइल इरोजन वाले प्रोन वाले एरिया होते हैं, जहाँ पे भी लेटराइट सॉइल होगा वहाँ पे डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके। आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, आपको पता है कि सॉइल कंजर्वेशन के कुछ टेक्निक है, इसको यूज़ करने के बाद, इस टेक्निक को एडॉप्ट करने के बाद जो हिली रीजन है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, यहाँ पे ये सॉइल बड़ा ही यूज़फुल हो गया है। किस लिए? फॉर द ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, यानी कि ऐसे रीजन में टी और कॉफ़ी के लिए ये सबसे सूटेबल सॉइल माना जाता है। एंड नॉट ओनली टी एंड कॉफ़ी, कैशू नट यानी काजू, कॉफ़ी, चाय के लिए सबसे सूटेबल सॉइल कौन सी मानी जाती है? लेटेराइट सॉइल। और ये कई डिफरेंट स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉफ़ी और कैशू नट के लिए सूटेबल सॉइल कौन सी है, तो आप बताओगे लेटेराइट सॉइल। समझ में आ गया? इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं। ओके, ये देखो आप, इसको अच्छे से आप समझ लो, काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला रीज़न है ये। ठीक है, देखो हाँ जी भाई, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, आपको पता है ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया का मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे होता है, यहाँ पे मेघालय में होता है और ये वेस्टर्न घाट में होता है। तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगा वहाँ पे लीचिंग प्रोसेस भी होगा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला का कुछ ये एक स्ट्रिप जैसा आपको दिख रहा है, नैरो सा, इधर इतने में ही आपको मिलता है क्या? लेटराइट सॉइल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा तमिलनाडु में यहाँ पे भी मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे ओडिशा वाले रीजन में जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, और ये मेघालय देख रहे हो, ऐसे पट्टी सी ऐसे बनी हुई है मेघालय का। ठीक है, तो ये वाला रीज़न है मेघालय। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा ये सॉइल कहाँ पे मिलेगी आपको, तो आप बताना कि ये वेस्टर्न घाट वाला जो रीज़न है, स्पेशली महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला वाला पोर्शन है, थोड़ा सा तमिलनाडु में है, आंध्रा में है थोड़ा बहुत,
उड़ीसा वाले रीजन में है और ये मेघालय रीजन में, ठीक है। यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड रीजन, जहाँ पे एरिड मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है पर ईयर, उसको एरिड एरिया बोलते हैं। तो एरिड एरिया मतलब इसी को हम लोग सैंडी सॉइल भी बोल सकते हैं, बालू वाले जो रेत होती है जो, ठीक है। ओके, इसका भी कलर रेड टू ब्राउन होता है, ठीक है। इसका भी कलर कैसा होता है? रेड टू ब्राउन होगा। ओके, जनरली सैंडी इसका टेक्सचर होता है, सलाइन होता है यहाँ पे। इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। कई एरिया में तो ऐसे जो मिट्टी होते हैं ना, वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पे कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन किया जा सकता है। अगर वहाँ पे इवेपोरेट कर दिया जाए वाटर को, तो वहाँ से कॉमन सॉल्ट भी मिल जाता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, आपको पता है ड्राई क्लाइमेट है यहाँ का, हाई टेम्परेचर है, एवेपोरेशन यहाँ पे तेज़ होता है, एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस, और इसी वजह से यहाँ पे ह्यूमस और मॉइस्चर सबसे ज़्यादा कम मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा लेस ह्यूमस और मॉइस्चर वाला सॉइल कौन सा है? एरिड सॉइल। द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर। जो मिट्टी का नीचे वाला होरिजन होता है, वहाँ पे कंकड़ पत्थर मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको वहाँ पे कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। तो जो कंकर वाले लेयर्स होते हैं ना, कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये जो कंकर वाले लेयर होते हैं कैल्शियम कंटेंट वाले, ये पानी को इनफिल्ट्रेट करने से रोक देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, ऐसे रीजन में आप खेती कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो फिर करोगे क्या? आप प्रॉपर इरिगेशन करना पड़ेगा आपको। दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बिन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो बहुत से ऐसे वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है जहाँ पे इरिगेशन करके ऐसे एरिड रीजन में भी खेती वेती स्टार्ट हो गई है, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया है। एंड दिस इज़ द लास्ट वन, फॉरेस्ट सॉइल। ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वाले रीजन में मिलेंगे। सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरिया वेयर सफिशियंट फॉरेस्ट अवेलेबल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह होगा। एंड सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। तो वहाँ का जो सॉइल टेक्सचर होगा, फॉरेस्ट सॉइल में जो सॉइल टेक्सचर होता है वेरी करता है, कैसा वहाँ का माउंटेन एनवायरनमेंट है, ठीक है। वेयर दे आर फॉर्म्ड, कहाँ पे वो फॉर्म हो रहा है, हिमालय में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो सॉइल टेक्सचर वेरी करता है। दे आर लोमी, कई बार इसका नेचर लोमी भी होता है। लोमी सॉइल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉइल जिसमें 40% सैंड हो, 40% क्ले हो, और जो बच गया 20% वो सिल्ट होता है। तो ऐसे प्रोपोर्शन वाले सॉइल को लोमी सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो लोमी और सिल्टी होते हैं वैली वाले साइड में, ठीक है। और जो कोअर्स ग्रेन होंगे, थोड़े बड़े बड़े दाने वाले होंगे, सैंडी नेचर का होगा इन द अपर स्लोप, ठीक है। इन अ स्नो कवर्ड एरिया, जहाँ पे स्नो कवर्ड एरिया होगा, वहाँ पे क्या होगा? स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय, दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक। यहाँ पे डेनुडेशन रिमूवेबल बहुत ज़्यादा होगा और एसिडिक भी होता है विद द लो ह्यूमस, यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट कम होगा। द सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ वैली, हिमालय का जो माउंटेनस रीजन का लोअर वैली होता है, वहाँ पे ज़्यादातर पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस, जहाँ पे नदियों ने टेरेस बना रखा है, एंड एलुवियल फैन, जहाँ पे एलुवियल का डिपॉजिट होता है, वो वाला रीजन फर्टाइल होता है। तो हिमालय के अलग अलग ये रीज़न बता रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो हिमालयन जो माउंटेनस रीजन होते हैं उसमें भी पता है दो पार्ट होता है, एक वैली वाला रीजन होता है, ठीक है, एक ऊपर वाला रीजन होता है। तो इसके अलग अलग कारण वगैरह बता रखा है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल सॉइल चैप्टर के बारे में, ठीक है। सॉइल क्या होता है, कैसे, कितने टाइप के होते हैं, कौन से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिवाइज कर लेना एक बारी। सो कीप वॉचिंग। और कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो है नहीं, ओके। तो ध्यान रखना एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि डिफरेंट, ये सॉइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा गया है अभी रिसेंट एग्जाम में। 24 का जो एग्ज़ाम था वहाँ पे ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा था। तो हर एक सॉइल के बारे में कोई ना कोई एक सॉइल आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो थैंक यू।